नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था के पवित्र मंदिर यानी संसद भवन, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु नीतिगत व न्यायिक संगत फैसले होने होते हैं। ऐसे में भारतवर्ष के लिए गौरव का क्षण यह है कि नई संसद भवन देश को मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन 28 मई को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर, जो कि आधुनिक और स्वदेशी भी है। तमिलनाडु से आए 21 अधिगम यानी पंडित सिंघोल, जो राजदंड पीएम मोदी को सौंपकर 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नई संसद भवन के निर्माण से संबंधित आइए टोटल इन्फॉर्मेशन जानते हैं। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के तहत 15 जनवरी 2021 को निर्माण कार्य का कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया। नई पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार बिमन पटेल है। बिमन पटेल गुजरात के जाने माने वास्तुकार है, जिनको लगभग 30 वर्ष का अनुभव है, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना और कर्तव्य पथ का पुनर्निर्माण शामिल है। नई संसद भवन ट्रायंगुलर शेप तथा 4 मंजिला बिल्डिंग है, जिसके 3 दरवाजे ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार है। इसके लोकार्पण के अवसर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 75 रुपये का सिक्का जारी करेगी। मौजूदा संसद भवन में लोकसभा हॉल में 550 सांसदों की बैठने की कैपेसिटी है, जबकि नए संसद भवन में 880 सीट की कैपेसिटी है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो मौजूदा संसद भवन में 250 सांसदों की बैठने की कैपेसिटी है, वहीं नए संसद भवन में 340 सांसदों के बैठने की कैपेसिटी है, क्योंकि नए संसद भवन का आकार मौजूदा संसद भवन के आकार से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है, जो कि 64,500 वर्ग मीटर है। लोकसभा फ्लोर राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी पीकॉक की थीम पर डिजाइन किया गया है, जबकि राज्यसभा के हॉल को राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी लोटस की थीम पर डिजाइन किया गया है। नया संसद भवन पूरी तरह भूकंपरोधी और सुरक्षा की दृष्टि से काफी मजबूत है। भविष्य में ऐसी संभावना है कि 2026 तक देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक में उपयुक्त स्थान की कमी और तकनीकी के अभाव के चलते नई संसद भवन की मांग काफी समय से चलती आ रही थी। न्यू पार्लियामेंट डिजिटल और पूर्णतः पेपरलेस होगी। नई संसद भवन और मौजूदा संसद भवन एक समूह के रूप में एक साथ कार्य करेगी। इससे संसद के संचालन के सुचारू रूप और कुशल कामकाज में सुविधा होगी। अर्थात पुरानी संसद भवन और नई संसद भवन एक दूसरे के पूरक होगी। लोकसभा की सीट के पीछे यानी ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। नई संसद भवन में चाणक्य, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अंबेडकर की मूर्ति लगेगी। मौजूदा संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान यानी 1927 में हुआ, जो कि लगभग 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है। इसके अलावा गुलामी के काल में बना राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन वायसराय ऑफिस अब राष्ट्रपति भवन तथा इंडिया गेट भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा ही बनाया गया था, जिस पर भारतीय सैनिकों के कम और अंग्रेजी सैनिकों के नाम ज्यादा अंकित है। 28 मई को वीर सावरकर की भी जयंती है, जो फ्रीडम फाइटर थे। और नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा का पुनर्जीवन होगा। इस नए संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास सेंगोल, जो कि शिव का राजदंड है, को स्थापित किया जाएगा, जिसके शीर्ष पर नंदी जी विराजमान होंगे, को स्थापित किया जाएगा। सेंगोल चांदी का बना हुआ है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो कि न्याय और सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। इसका इतिहास 1947 से भी पहले का है। भारतीय सम्राट की शक्ति का अधिकार का प्रतीक है, जिसका इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य और फिर चोल साम्राज्य से विजयनगर साम्राज्य में भी इसका इस्तेमाल हुआ और अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा जाएगा। और नई संसद भवन की तस्वीरों को देखने के लिए आइए एक रिपोर्ट देखते हैं।